अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 11 कैपिटल स्ट्रक्चर एंड टॉपिक नंबर है 207 ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर पार्ट नंबर 3, जिसमें हम ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर को आज कंक्लूड करेंगे। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेस और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, which states that with the increase in leverage the shareholders increase their required rate of return। प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी बता दिया था लेवरेज क्या होता है, यानी परसेंटेज ऑफ डेट होती है। तो जैसे जैसे डेट बढ़ेगा यानी लेवरेज क्रिएट होता है, और आपको कि जब डेट लेते हो या क्या होता है कि लोन वगैरह इन्वेस्ट किया जाता है, उसे जो अर्निंग करते हो, तो आपकी जितनी ज़्यादा अर्निंग होगी, अर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, आप डेट वगैरह देने के बाद आपके पास जो एडिशनल अमाउंट आती है, एक्स्ट्रा अर्निंग करते हो, तो वो आपको क्या होती है, उनके रिटर्न में आ जाती है। ठीक है, तो क्या होता है कि उनके रिटर्न में ऐड कर दी जाती है, उनके प्रॉफिट में। तो क्या होता है, शेयर होल्डर्स का जो रिक्वायर्ड रेट यानी रिटर्न है वो बढ़ जाता है। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ने का ये है, यानी उसके अकॉर्डिंग ही फिर देखा जाता है कि क्या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वो इससे चाहते हैं। सो बेसिक डिफरेंस इज़ इन बोथ थेरीज, रेलेवेंस और इरेलेवेंस की बात की थी, इज़ दैट ट्रेडिशनल थेरी स्टेट्स दैट when financial leverage increase the required rate of return, but they don't increase to that extent, the overall cost of capital remains as it is, and instead of that they initially increase less their required rate of return। अब ये नहीं है स्टार्ट में ही इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर लें कि अपना जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है कि उनका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो सेम की सेम रहे, यानी कॉस्ट कम ही ना हो, बल्कि वो कहते हैं इनिशियली थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, नाउ इंक्रीजिंग द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अ लिटिल एंड नॉट इन प्रोपोर्शन विद इंक्रीज इन द फाइनेंशियल एवरेज रिजल्ट्स इनटू द रिडक्शन ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, इंक्रीज़ करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके करते हैं, ताकि इतना प्रोपोर्शन नहीं होता कि जैसे फाइनेंशियल लेवरेज आ रहा है, डेट की परसेंटेज है, ये ना हो कि ना मतलब रिटर्न ही ज़्यादा कर दें और कोई प्रॉफिट ना हो। एंड देन वी रीच टू अ पॉइंट, अब इसके बाद यानी इंक्रीज़ करते करते तो हम एक पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां पर हमारे कैपिटल की जो ओवरऑल कॉस्ट होती है वो मिनिमम होती है और वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, और ये सारी डिस्कशन प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंड फ्रॉम वेयर वी फर्दर इंक्रीज द फाइनेंशियल लेवरेज ऑफ फॉर बिजनेस और टेक मोर डेट, देन शेयर होल्डर सी दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज एंड और रिटर्न शुड गेट इंक्रीज। अब फाइनेंशियल लेवरेज बढ़ता है, मींस आप और ज़्यादा डेट लेते हो, क्योंकि परसेंटेज ऑफ डेट जो है उसे लेवरेज कहते हैं, फाइनेंशियल लेवरेज कहते हैं। जितना ज़्यादा डेट लोगे उनका इंक्रीज़ और परसेंटेज ऑफ डेट बढ़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए वो कहते हैं कि जैसे जो है ज़्यादा हो जाएगा फाइनेंशियल लेवरेज, तो शेयर होल्डर्स या इक्विटी होल्डर्स को होगा कि हमारा जो रिटर्न है वो भी बढ़ना चाहिए। इन दैट केस दे इंक्रीज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, so such an extent the overall cost of capital instead of decreasing it starts increasing। देखो, ज़्यादा डेट लेते हो, ज़्यादा अर्निंग हो रही है, तो उनको क्या लगता है कि भाई ये तो कमा रहे हैं तो हमें भी तो कमाना चाहिए, तो वो क्या करते हैं कि अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है ना वो बढ़ा देते हैं कि इनको इतनी अर्निंग हो रही है तो एटलीस्ट हमें इतना तो प्रोवाइड करें। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इस तरह से बढ़ जाता है, और इतनी हद तक बढ़ जाता है कि डेट्स लेवरेज बढ़ने की वजह से कि कॉस्ट जो है वो डिक्रीज़ होने की बजाय इंक्रीजिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उन्होंने अपना जो रिटर्न है वो भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो भी बढ़ा दिया होता है। ठीक है, ये चीज़ जो मैंने ऊपर बताई आपको। सो लेट्स सी दिस ग्राफ। इस ग्राफ में अगर देखा जाए तो ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये जो के ई है ये रिप्रेजेंट करता है, के ओ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और ये वो कॉस्ट है जो कि फर्म की वैल्यू डिटरमिन करती है, और ये इक्विटी की कॉस्ट बताई जा रही है, और यहाँ पर एक्स पॉइंट दिया गया है। यानी अगर एक्स पॉइंट पर एक्स एक्सिस पे देखा जाए तो लेवरेज और गियरिंग लेवरेज का ही दूसरा नाम है, गिवन है, और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन है। और जैसे जैसे आप देखोगे कि लेवरेज जो है वो बढ़ रहा है, और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ओवरऑल कॉस्ट है, वो क्या हो रही है, आपकी डिक्रीज़ हो रही है। और एक पॉइंट ये आता है एक्स पॉइंट, जहाँ पर ये मिनिमम यानी आपके जो फर्म की वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाती है, और कॉस्ट जो है वो क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी उनका क्या है, रिटर्न बढ़ता जा रहा है।
तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि ओ इज़ द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दिस इज़ द कॉस्ट विच इज़ यूज्ड टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ फर्म। इनिशियली दिस ग्राफ इज़ गोइंग डाउन अंटिल इट रीच टू अ पॉइंट। मैंने कहा ये डाउन जा रहा है, ठीक है, एक पॉइंट पर आता है जिसे एक्स कहते हैं, और एक्स एक्सिस पर हमारे पास लेवरेज जो गियरिंग है, ठीक है, दैट इज़ अनदर नेम फॉर लेवरेज। नेक्स्ट वाई एक्सिस पर हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो कि मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्या है, सो वी कैन सी दैट एज द लेवरेज इज इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज डिक्रीजिंग एंड एट द पॉइंट एक्स इट बिकम्स मिनिमम। दिस इज़ द पॉइंट वेयर द वैल्यू फॉर्म इज मैक्सिमम एंड दिस इज़ द पॉइंट ऑफ ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। देखो लेवरेज सपोज करो यहाँ से 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो जैसे देखो इस लेवरेज पर कॉस्ट देखो आपके पास क्या थी, ठीक है, फिर गिरते गिरती डाउन होते होते जैसे लेवरेज बढ़ता जा रहा है, देखो ये डाउन होते होते यहाँ पर आकर पॉइंट पर देखो, ठीक है, मिनिमम हो गई कॉस्ट, ठीक है, ज़्यादा मिनिमम। बाकी आगे अगेन देखो जितना ज़्यादा लेवरेज बढ़ाओगे फिर कॉस्ट उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। जैसे हमने कहा था रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वो बढ़ा देते हैं, देखते ना लेवरेज बढ़ रहा है कि ये ज़्यादा अर्निंग कर रही है कंपनी या बिज़नेस, तो वो कहते हैं हमारा भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होना चाहिए। तो इसी वजह से फिर आगे ये बढ़ना शुरू है। जहाँ पर मिनिमम है वो ये पॉइंट है जहाँ पर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो मिनिमम होगी, और यही वो वैल्यू है फर्म की जिसे हम ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। Now the initial reduction is because of the increase in the required rate of return less than the overall increase in the financial leverage। ये रिडक्शन मैंने आपको दिखा दी है। Later the required rate of return is increased with such a proportion that it bypasses, it overtakes the percentage increase of leverage। ये मैंने सारी चीज़ें आपको ग्राफ में दिखा दी हैं, ठीक है, और बता भी दी, बाईपास कर रहा है। ओके, नेक्स्ट इज़ सो दैट इज़ द पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ के ओ, जो कि ओवरऑल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करी है, और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फर्म, यानी इसी पॉइंट पर जो फर्म है, कंपनी है, उसकी वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम होती है। सो वी कैन टू कंक्लूड और डिस्कशन ऑफ ट्रेडिशनल theory of capital, we can say that this is a theory of relevance of capital structure whose basic point is that capital structure affect the value for firm। यानी कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, जैसे फाइनेंशियल लेवरेज चेंज किया जाता है, ये डेट वगैरह ज़्यादा या कम लेते हो तो हमारी जो फर्म है उसकी वैल्यू अफेक्टेड होती है। अदर बेसिक पॉइंट इज़ दैट वैल्यू ऑफ फर्म चेंजेस एज अ कैपिटल स्ट्रक्चर। वही बात आ गई, जैसे जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करोगे आपकी जो फर्म है उसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी, और इधर एक पॉइंट आएगा जहाँ पर फर्म की वैल्यू मैक्सिमम होगी और उसकी कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो जाएगी, तो उसको हम कहते हैं ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। सो एवरी फर्म और बिजनेस शुड ऑलवेज ट्राई टू रिवाइज इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को रिवाइज करो, क्योंकि वैल्यू बढ़ाने के लिए तो उसको अगेन एंड अगेन, जैसे कहते हैं ना, न्यू टेक्नोलॉजीज आती हैं, न्यू मेथड्स आते हैं, स्ट्रेटजीज आती हैं, तो उसी तरह से अपने जो कैपिटल स्ट्रक्चर को बार बार ही रिवाइज किया जाए ताकि वो इस तरह एक लेवल पर पहुंच जाए जहां पर कैपिटल की जो कॉस्ट है, ओवरऑल कॉस्ट है, वो मिनिमम हो जाए और आपकी जो फर्म या कंपनी है उसका जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाए। वी कैन कंक्लूड or discussion that the value firm can be changed or increased or maximized or can be increased to the maximum level which is called optimal level। क्योंकि optimal के मीनिंग हमने पढ़ा maximum, यानी जो फर्दर इंक्रीज या मैक्सिमाइज ना हो सके, यानी इस पॉइंट पर पहुंच जाना जिससे आगे कुछ नहीं होता, इम्प्रूवमेंट नहीं आती, ठीक है। So the capital structure is something which is relevant, meaning that capital structure is not such a thing which does not affect the value firm। यानी relevant है, यानी ये वो चीज़ है जिससे कोई असर नहीं होता फर्म की वैल्यू। ऑब्वियसली जो कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होगा फर्म की वैल्यू अफेक्टेड होगी। And every firm or business wants to increase or maximize value of firm, and to increase value of firm in addition to other things management could do, one thing that they should do is to alter improve the capital structure। बाकी चीज़ें जो मैनेजमेंट संभाल रही है, अगर वो चाहते हैं कि उनकी फर्म या वैल्यू जो फर्म या कंपनी की वैल्यू है मैक्सिमाइज हो, इंक्रीज़ हो, तो इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, चेंजेस लाने चाहिए, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को इंक्रीज़ करना चाहिए ताकि वो उसकी वैल्यू बढ़ा सकें और उनकी जो कॉस्ट है उसकी ओवरऑल कॉस्ट है उसको मिनिमाइज कर सकें। सो वी हैव कम्प्लीटेड ओवर टुडेज़ लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।